जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। आपका भाई, आपका युवा साथी उमेद यादव मानेसर। सोशल मीडिया पे साथियों कितने भी पोस्ट डाल लो, कितने भी विचार साझा कर लो, रिच तो वैसे ही कम कर दी गई है सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर सत्ताधारियों द्वारा। दरअसल आजकल का युवा सत्ता के साथ रहना पसंद करता है, सत्ता की गुलामी पसंद करता है, सत्ता की दरी बिछाने पसंद करता है। बाकायदा उसे कुछ डेवलपमेंट से, रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से ना कोई मतलब है, ना कोई लेना देना है। या सत्ताधारी लोग कितना भी करप्शन करे, कितने भी करप्शन से पैसे कमाए, उनसे आज के युवा को कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रल बॉन्ड का मैटर है, सबके सामने पारदर्शिता हो चुका है, सबके सामने, और सबको पता है किस पार्टी ने किस तरह से चंदा उगाही की है। जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त तथा कथित राष्ट्रभक्त पार्टी बताती है अपने आप को, हिंदू धर्म की पार्टी बताती है, वो पार्टी बीफ व्यापारियों से, जो गाय काटते हैं, उन व्यापारियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेती है। लेकिन आज का युवा जय श्री राम करेगा, उसे मतलब नहीं है ना हिंदू से ना राष्ट्र से, उसे मतलब है सत्ता के सुख से खाली। पूरा दिन हिंदू हिंदू जय श्री राम तो करेगा वो, लेकिन ना हिंदू धर्म से मतलब है ना राम से मतलब है। समस्या साथियों पूरे देश की गंभीर समस्या है ये। रिवॉल्यूशन कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी लेके नहीं आएगी। अब देश के हालात ऐसे हो चुके हैं, कोई जो व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है वो दूसरी सरकारों पर भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि आज तक किसी सरकारों ने इतना डेवलपमेंट, इतना काम किया ही नहीं है मिडिल क्लास के लिए। जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है इस देश का, जो मूल निवासी है, उसके लिए किसी भी सरकारों ने कोई काम नहीं किया। लेकिन जो आज के हालात हैं देश के, उसमें सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है साथियों, नहीं तो तानाशाही कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब करेगी। जो देश तानाशाह की तरफ चला है, वहां पर बदलाव वहां की आम जनता लेके आई है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है। उदाहरण के तौर पर मैं गुड़गांव लोकसभा का क्षेत्र लेता हूं। 20 साल से एक ही व्यक्ति को राज देते आ रहे हैं, लगातार 20 साल से एक ही व्यक्ति सांसद बनता आ रहा है। और डेवलपमेंट की बात करें, गुरुग्राम को साइबर सिटी बोला जाता है, पूरे वर्ल्ड में गुरुग्राम का नाम है। और कहें क्या, गुड़गांव में सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल को तोड़कर एक छोटा सा प्लांट सा लगा रखा है खाली। 20 साल से सांसद और 10 साल से सत्ता की सरकार, जो अपने आप को देशभक्त डेवलपमेंट की बात करती है, उस पार्टी में होने के बावजूद भी गुड़गांव का सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनाया गया इन लोगों से। और 4 सालों में बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यालय खड़ा कर दिया है गुड़गांव के अंदर। ये हालात है तथाकथित राष्ट्रवादियों के, ये हालात है तथाकथित जो धर्म रक्षक अपने आप को बताते हैं। गुरुग्राम का बस स्टैंड आज तक नहीं बनवाया गया है। जमीन 10 साल से जमीन अलॉट की हुई है, लेकिन गुरुग्राम का बस स्टैंड अब तक नहीं बना है। लेकिन बीजेपी का कार्यालय बड़ा ही लग्जीरियस, शानदार बनाया हुआ है। लेकिन ये अंधभक्त लोग, इनको ना धर्म से मतलब है ना राष्ट्र से मतलब है।
ये सिर्फ बस जय श्री राम के नारे लगाएंगे और हिंदू 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 चिल्लाते रहेंगे। ना हिंदू का है पता ही नहीं, ना धर्म का है पता ही नहीं। जब तक साथियों हर एक युवा इन नेताओं से सवाल नहीं करेगा ना, ये गुलामी करते जाएंगे, ऐसे दरी बिछाते जाएंगे। 20 साल से राज कर रहा, आगे 20 साल और करेगा राज इनका परिवार। और फिर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे और आपके बच्चे टेम्पो चलाएंगे। फिर मानेसर की जमीन 6.5 लाख से एक्वायर होने लगी थी। 14 बार जमीन एक्वायर हो चुकी, 14 बार। समझने वाली बात है साथियों। टोल टैक्स को 20 साल से हमारे ऊपर थोपा हुआ है, खिड़कीदोला टोल टैक्स को। हर 3 महीने में ठेकेदार बदल दिए जाते हैं, लेकिन टोल टैक्स जरूर रहेगा। 25 रुपए से 85 रुपए टोल बढ़ा दिया गया है, लेकिन टोल टैक्स जरूर रहेगा, आपको टोल देना पड़ेगा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ खून चूसने का काम कर रही है। हमारे यहाँ के सांसद, नेता, लोकल नेता जो भाजपा के, वो सिर्फ खून चूसने का काम कर रहे हैं आम जनता का। नगर निगम को थोपकर, जबरदस्ती थोपकर हमारे 90 करोड़ रुपए, टोटल 527 करोड़ रुपए 30 गांव से वसूले गए नगर निगम के द्वारा। अब रोज टैक्स पे टैक्स थोपा जा रहा है एमसीएम के नाम पर। बिजली के बिल में टैक्स दिया जा रहा है। अब एक एक्स्ट्रा चार्ज आया, आज बिजली के बिल घर पे आए हैं। एक एक्स्ट्रा चार्ज आया, एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट 1172 रुपए का हमारे बिल में एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट। मैंने फोन किया और पता किया एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट है क्या। उन्होंने बताया कोई आदमी डिफॉल्टर हो जाता है, वो पे नहीं करता, तो उससे पहले ही एडवांस में लिया जा रहा है। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहते, भाजपा चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा कर रही है आम जनता का खून चूस कर। कोई रोने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर नगर निगम इतना ही अच्छा है तो हमारे गुरुग्राम के सांसद राजा राव इंद्रजीत का गांव रेवाड़ी के बीच में पड़ता है, रेवाड़ी शहर में पड़ता है, लेकिन आज तक वो नगर पालिका में नहीं लिया गया। अगर इतनी ही अच्छी नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम इतना ही अच्छा है तो राव इंद्रजीत सिंह के गांव को आज तक क्यों नहीं लिया गया। लेकिन हमारे अंधभक्त फिर भी दरी बिछाएंगे। मानेसर को इलाके का सबसे मुख्य गांव माना जाता है, क्योंकि वो मुख्य भूमिका निभाता है हर जगह। यहाँ के मौजूद लोगों ने हमेशा राजा साहब के परिवार को सराखों पर रखा है, लेकिन मानेसर गांव को आज तक मिला क्या। 1998 में एक हॉस्पिटल का पत्थर लगाया था, आज तक बना नहीं। 2014 में कॉलेज का पत्थर लगाया था, आज तक बना नहीं। 10 साल से एलिवेटेड फ्लाईओवर की मांग है मानेसर में, जिसमें रोड के क्रॉस करते समय सैकड़ों लोग तो गांव के मर चुके हैं, वो आज तक बना नहीं। नगर निगम की मांग थी नहीं, 90 करोड़ रुपए पंचायत के अंदर थे, सारे पैसे खसूट कर नगर निगम बना दिया गया। 14 बार मानेसर की जमीन एक्वायर करी गई। मानेसर के युवाओं को खून चूसा जा रहा है। जिनके परिवार के लोग सड़क हादसे में मरे हैं, वो भी राजा साहब की दरी बिछाने में लगी है। ये गुलामी नहीं तो क्या है बताओ साथियों। और उनके समर्थक चीखते हैं, चिल्लाते हैं, राजा साहब जैसा ठंडा, शांत या सुशील कोई नेता नहीं है। अरे ठंडे और शांत का हम अचार डालेंगे जब इलाके के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा था, जब इलाके का कोई डेवलपमेंट ही नहीं करा पा रहा है, 20 साल से सांसद बना हुआ है, तो क्या ऐसे नेता का हम अचार डालेंगे। बस बुराई मत करो, इनकी दरी बिछाते रहो। राजा साहब का परिवार है, आप प्रजा हो, आप जनता हो, आप गुलाम हो, गुलाम रहो। आप राजा साहब के परिवार को वोट दो, और किसी को यहां प्रजा को अधिकार नहीं है खड़ा होने का। गुरुग्राम का बस स्टैंड, गुरुग्राम का सरकारी हॉस्पिटल, खेड़कीदोला का टोल टैक्स, मानेसर का नगर निगम, मानेसर का एलिवेटेड फ्लाईओवर, मानेसर का कॉलेज, मानेसर का हॉस्पिटल,
सिकोपर गांव का फुटओवर ब्रिज, रामपुरा में ब्रिज बनाया था जो टूट चुका है बीच में, वाटिका में बनाया था वो टूट चुका है बीच में, बिलासपुर का फ्लाईओवर, मानेसर से धारूहेड़ा तक की सर्विस लेन, मसाणी बैराज, रेवाड़ी का बस स्टैंड, रेवाड़ी का सरकारी हॉस्पिटल, रेवाड़ी का सर्कुलर रोड, मनेठी एम्स, डिफेंस यूनिवर्सिटी, सारे पे शिलान्यास कराए जाते हैं, पत्थर लगाए जाते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन गांव के नाम पर सब शून्य। 2014 में मानेसर का कॉलेज का अनाउंसमेंट किया गया था, आज तक नहीं बनाए। 2014 में काकोरलाल यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया था, 2024 आ गई है साथियों। 4 दीवारी खींच के 2-4 कमरे बनाए, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। चुनाव के दौरान वायदे करे जाएंगे, चुनाव के दौरान शिलान्यास करा जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे अंधभक्त साथी फिर भी राजा साहब के साथ लगे हैं, भाजपा के साथ लगे हैं जो खून चूसने में लगी है। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली मिडिल क्लास लोगों से, सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली, जो सब तथाकथित अपने आप को धर्म की रक्षक कहती है, तथाकथित अपने आप को राष्ट्र की रक्षक कहती है, राष्ट्र प्रेमी की बात करती है, ये देश के लिए सबसे खतरनाक पार्टी है साथियों। मैंने बताया जो गाय काटने वालों से 250 करोड़ रुपए चंदा लेती है और हमारे बच्चों को ये रात को नाका लगाने के लिए भेजती है, आप गाय की रक्षा करो। हमारे बच्चों के ऊपर राजनीति खेलती है, हमारे बच्चों को मरवाया जाता है, हमारे बच्चों को गोली चलवाई जाती है। ये हालात है यहाँ के नेताओं के और इस सत्ताधारी पार्टी के। लेकिन हमारे यहाँ का लोग गुलाम इतना है, बोलेगा नहीं। अहीर रेजिमेंट का झंडा लगा हुआ है, हमने शुरुआत ही करी थी अहीर रेजिमेंट की, झंडा लगा हुआ, लेकिन जो मुख्य धारा में हमने आगे कर रखे हैं वो व्यक्ति वो बार बार कहते हैं नहीं वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। जब विरोध की बात आती है तो वहां से चंदा मिलता है, उनका विरोध कैसे करें? अरे हर गांव में तुम्हारे व्यक्ति हैं तो घुसने क्यों देते हो ऐसे लोगों को जो 20 साल से सांसद है, आज तक रेजिमेंट का कहीं जिक्र नहीं है। उनके घोषणा पत्र में जारी हो गया, उनके घोषणा पत्र में रेजिमेंट का जिक्र नहीं है। दम है तो रोक लो। जिस भी गांव में आपका सांसद जाए विरोध करो, सवाल पूछो उनसे आज तक आपने कराया क्या है। जब तक आप लोग अपने सत्ताधारी लोगों से सवाल नहीं करोगे, ऐसे ही राजा और प्रजा की नीतियां चलती रहेगी। आप गुलाम हो, आपकी पीढ़ियां गुलाम रहेगी, उनकी पीढ़ियां गुलाम रहेगी। गुलामी से बाहर निकलना है साथियों, तो आज़ादी को महसूस करो, आज़ादी की ठंडी हवा को महसूस करो, सत्ता से सवाल करना सीखो। सत्ता के साथ चलना नहीं साथियों, सत्ता के साथ गुलाम लोग चलते हैं। विरोध वही कर पाते जिनकी हड्डियों में जान होती है। गुलामी तो किसी से भी करा लो कभी भी। एक व्यक्ति भी, हम तैयार हैं, मानेसर में वोट मांगने आएंगे राजा साहब, हम अच्छी तरह से स्वागत करेंगे उनका। दुनिया देखेगी, हम अच्छी तरह से स्वागत करेंगे उनका। हमारा बाबा विश्वदास का मंदिर तुड़वाया है उन्होंने, हमारे गांव को जबरदस्ती मानेसर नगर निगम में थोपा गया है, मानेसर को गुमराह किया गया है कॉलेज के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर, और कार्य शून्य है। हम सत्ताधारी लोगों से सवाल करेंगे, उनका अच्छा स्वागत किया जाएगा। आप लोगों में दम है, ताकत है तो रोक लो अपने गांव में। हम बार बार कहते हैं रोहतक सोनीपत के लोग, उनमें इतनी ताकत है, उनमें इतना मादा है, वो अपने गांव में अपने ही लोगों को, अपने ही बिरादरी के लोगों का विरोध कर रहे हैं जो सत्ता के साथ खड़े हैं। क्या आप लोगों में ताकत है? दरी बिछाने की तो ताकत है, गुलामी की ताकत है, लेकिन सवाल करने की या विरोध करने की ताकत नहीं है। क्योंकि युवा इतना कमजोर हो चुका है। हम भगत सिंह की बात करते हैं, भगत सिंह को अपना आइकन मानते हैं। अभी पिछले सेशन में पार्लियामेंट के में कुछ साथियों ने पार्लियामेंट में के सांसदों को जगाने के लिए वो फोक के वो छोड़े थे। भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फोड़े थे जो आवाज करे, नुकसान ना करे। पूरी देश और दुनिया में भगत सिंह का नाम हो गया था कि सत्ता से विरोध के लिए कोई व्यक्ति आगे आया है
लेकिन यहाँ क्या होता है, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। पूरा देश चुप है, पूरा देश का युवा चुप है, मूर्ख बने हुए हैं सब के सब। वो लोग अपने ही देश के थे, भगत सिंह से प्रेरित थे सब के सब, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो देश के सांसदों को जगाना चाहते थे, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, देश के संविधान को बचाना चाहते थे। वो अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाना मजबूरी थी उनको। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सांसद उनके समर्थन में नहीं खड़ा होता है। उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, उनका जीवन खराब कर दिया जाता है। ये है आज के देश का युवा जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता है। जय श्री राम का रह नहीं पता जिन लोगों को, वो जय श्री राम करते घूमते हैं। जो गाय कटवाते हैं भाजपा वाले, वो जय श्री राम बोलते। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। तेजस्वी की एक वीडियो होती है जिसमें वो मछली दिखाता है पकड़ के, भाई मछली आज मिली है खाने को लिए। सारे अंधभक्त पीछे पड़ जाते हैं। नवरात्रि में मछली खा रहा है, नवरात्रि में मछली खा रहा है। अंधभक्त है, आदत है उनकी। अरे अंधभक्तों, मछली को साउथ में ब्राह्मण भी खाते हैं, वो सब्जी मानते, सब्जी अपनी ब्राह्मण, और नवरात्रों में भी खाते हैं। मछली के ऊपर बवाल करेंगे। देश में रोजगार कहीं नहीं है, देश में डेवलपमेंट नहीं हो रही कहीं भी, उस पर बात नहीं करेंगे। बीजेपी 250 करोड़ रुपए चंदा ले लेती गाय काटने वालों से, उस पर बात नहीं करेंगे ना। हम तो जय श्री राम करेंगे। मंदिर में पुजारी और भिखारी जाते हैं, क्या बनाओगे अपने बच्चों को? श्रद्धा का विषय है, मंदिर बनाया अच्छी बात है। अरे मूर्ख तो मत बनो, मंदिर ही तो बनाया, मूर्ख तो मत बनो कम से कम। जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो सरकार की गलत नीतियों को विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन उन तक नोटिफिकेशन पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि सब कुछ सत्ता के हाथ में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, सोशल मीडिया, हमारे पास एकमात्र माध्यम है सोशल मीडिया। आज ये भी उनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म की रीच कम कर दी गई है, ताकि कम से कम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, किसी को दिखाई ना दे। क्योंकि ये सरकार की विरोध की वीडियो है। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। मेरी फेसबुक पे नोटिस आया, इस वीडियो को डिलीट कर दे, अन्यथा आपका फेसबुक अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। हम सत्ता का विरोध करते हैं तो इस जेल में उठा के डाल देते हैं। मार्च 2024 में 3 मुकदमे दर्ज किए, 3 बार जेल में बंद किया गया। और यहां फेसबुक पर भी अगर सत्ता का विरोध करते हैं तो फेसबुक द्वारा, मेटा द्वारा धमकी दी जाती है। आपने वियोलेंस, हिंसा की पोस्ट डाली है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना सरकार को हिंसा नजर आता है। मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, सत्ता की गलत नीतियों को बताना, ताकि वो अपनी नीतियों में अमेंडमेंट कर सके और सही सुधार लेके आ सके। लेकिन जब मीडिया ही सत्ता की गुलाम हो जाती है, तो हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है, जो सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करता हो और जो आम जनता तक सत्ता की गलत नीतियों को पहुंचाता हो कि इनका विरोध करो, इनको मार्केट में मत आने दो। फिर हमारे सोशल अकाउंट बंद करने की धमकी दी जाती है, कभी जेल में डालने की धमकी दी जाती है, कभी जेल में डाल दिया जाता है, कभी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। साथियों, हम भगत सिंह से प्रेरित हैं। मेरा एक संगठन है राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी। कुछ लोग जानते हैं, जो पुराने साथी जुड़े हैं, जो आज का नया युवा पैदा हुआ है 2014 के बाद जो आज़ाद हुआ है, उनको शायद नहीं पता होगा। हम 2008 से सक्रिय हैं राजनीति में। हम भगत सिंह से प्रेरित हैं। जो मैंने अपना संगठन बनाया है
वो भगत सिंह ने कभी देश की आज़ादी से पहले राष्ट्रीय मोर्चा करके एक संगठन खड़ा किया था, जो नहीं चला पाए थे कुछ दिन तक। फिर उसके बाद उनको जेल हो जाती है, फांसी दे दी जाती है। उसी संगठन को हमने आगे उठाया है, आगे चलाया है, उनके विचारों से प्रेरित है। जेल क्या, फांसी से भी डरने वाले नहीं है साथियों। कांग्रेस थी तब भी दबा के विरोध किया था, आंदोलन किए थे, धरने किए थे, भूख हड़ताल की थी, सड़कों से धरनों तक आंदोलन किया था। और आज भाजपा है तब भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन अंधभक्तों को नहीं दिखाई देता, उन्हें दिखाई देता सिर्फ भाजपा का विरोध करते हैं। ना भाजपा कभी जनता के साथ खड़ी थी, ना कांग्रेस कभी जनता के साथ खड़ी थी। फर्क इतना है, भाजपा जबरदस्ती लोगों पर थोपती है, कांग्रेस अपनी मनमानी करती थी। लेकिन आज समय है परिवर्तन का, सत्ता परिवर्तन का साथियों। मैंने कहा अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होती है, तानाशाही कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब करेगी साथियों। और जो व्यक्ति नहीं मानता है कि बीजेपी देश के लिए सबसे खतरनाक है, जब उसके सर पर पड़ेगी तो वो मानने लग जाएगा कि बीजेपी कितनी खतरनाक पार्टी है। ये हर एक आम आदमी का, हर एक मूल निवासी का, देश के मूल निवासी का खून चूसने के लिए बनाई गई है। हर किसी व्यक्ति पर टैक्स थोपा जाएगा, चाहे आपकी रेंटल इनकम हो, चाहे आपका किराए के कमरे हो, 2 पैसे की कमाई कहीं से भी आप करके लेके आ रहे हो तो उस पर भी टैक्स वसूला जाएगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है किस तरह सरकार प्रोजेक्ट लेके आई थी पहले किसान आंदोलन के तहत, और किस तरह सरकार आगे प्रोजेक्ट लेके आ रही है आम जनता की इनकम को खत्म करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो सरकार की नजर में होना चाहिए, अन्यथा वो गैर कानूनी होगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। जब तक इनकी नीतियों को नहीं समझेंगे, जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया को देखकर जैसे आतंकवादियों को माइंड वॉश किया जाता है, तो यहाँ पर भी अंधभक्तों का माइंड वॉश किया गया है। उन्हें तथाकथित हिंदू धर्म दिखाई देता है, तथाकथित राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है। गाय काटने वालों में उनको राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है, उनसे 250 करोड़ रुपए लेते हैं। मंदिर, मानेसर में मंदिर तोड़ा गया है सरेआम, हमको जेल में डालकर, कुछ लोगों को जेल में डालकर मंदिर को तोड़ दिया जाता है, तो उनको उनमें धर्म नजर आता है और फिर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और जब बात आती है सत्ता के लोगों को विरोध करने की, तो सबसे पहले दरी बिछाने के लिए जाते हैं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, सभी साथियों से निवेदन है, वही साथी जुड़े मेरे साथ जो मौजूदा चुनाव में मौजूदा सांसद का विरोध कर सके, क्योंकि उनके काम अगर गिनवाए तो काम नहीं मिले ढूंढने को, अगर उनकी कार्यशैली गिनवाए तो कार्यशैली नहीं मिलती, भाजपा के काम गिनवाए तो भाजपा के काम नहीं मिलते। 20 साल से अगर वो सांसद है, उनका काम नजर नहीं आता, तो बदलाव जरूरी है। किसी को भी बनाओ, लेकिन बदलाव जरूरी है, नहीं तो तानाशाही कंधे पर चढ़कर कान में पेशाब करेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, वो गुड़गांव लोकसभा की लगा लो या भारत देश की लगा लो, सत्ता परिवर्तन दोनों जगह जरूरी है। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, तब तक राजा प्रजा खेलते जाओ। 20 साल से जैसे गुलामी चलती आ रही है लगातार, अब आगे भी गुलामी चलती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। सबसे बड़ी बात है, गुड़गांव लोकसभा के साथी इतने डरे दबे कुचले व्यक्ति हैं, समझ में नहीं आता क्यों नहीं ये सत्ता के लोगों का विरोध कर सकते। जब रोहतक, जींद, हिसार, पूरे पंजाब में सत्ता के लोगों का विरोध हो रहा है, उनकी गलत नीतियों का विरोध हो रहा है, तो यहाँ के लोग सक्षम होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास कुछ रेंटल इनकम भी आती है, दिल्ली एनसीआर के नजदीक है तो इनकम आती है, लेकिन नहीं, सत्ता का विरोध नहीं करेंगे। वो बनिए बन चुके हैं, बिजनेसमैन बन चुके हैं भाई, वो सत्ता के साथ रहेंगे, उनका धंधा चलता रहेगा। सत्ता का विरोध किया तो धंधा खुस सकता है। एक भी व्यक्ति माईलाल ऐसा हो
जो कमेंट्स में ये कह रहा हो ना हम भाई राव इंद्रजीत का विरोध करेंगे, हमारे गांव में आएगा, मजा लो तो किसी व्यक्ति की। इतनी दहशत पैदा की गई यहाँ के लोगों में, डरा दिया गया राजा साहब से कोई सवाल नहीं करेगा। जब तक आप लोग राजा साहब से सवाल नहीं करोगे, बने रहो गुलाम। गुलामी मुबारक हो आप लोगों को। हम भगत सिंह के फैन हैं, हम विरोध करेंगे उनका। किसी शादी में आते हैं मोस्ट वेलकम, किसी उजरखाई में आते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन जब वोट मांगने आएंगे तब खुल के विरोध किया जाएगा। कई साथी कहते हैं नहीं वो तो भारी मतों से, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपना प्रयास करेंगे, उनको रोकने का प्रयास करेंगे, ना वो सत्ता में आए और ना हमारे गांव में आए। आप लोगों में कितनी ताकत है वो आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। विरोध की तो बात दूर है, लोगों को लाइक और शेयर करने में डर लगता है। ये वीडियो सरकार के खिलाफ है, ये वीडियो सरकार के अगेंस्ट है। लाइक और शेयर करो, कहीं आपका नंबर ना जाए। इतनी दहशत है गुड़गांव के लोगों में, गुड़गांव लोकसभा के लोगों में ये इतनी तो दहशत बढ़ी हुई है। लाइक शेयर करने में दहशत लगती है लोगों को कि भाई सत्ता का विरोध कर रहा है ये व्यक्ति, ये खुद भी जेल में जाएगा और हमें भी जेल में डलवाएगा। जब तक ये बात दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक आप गुलाम ही रहोगे। जो भी व्यक्ति मेरे विचारों से सहमत है, मेरे साथ जुड़े, फोन पे संपर्क कर सकता है। साथियों, परिवर्तन के प्रयास जरूर करेंगे। भाजपा तो देश में नहीं आएगी, ये तो 100% कन्फर्म है, क्योंकि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, तो भाजपा सत्ता में आने वाली है नहीं। और प्रयास करेंगे गुड़गांव लोकसभा में भी सत्ता परिवर्तन हो। बहुत जरूरी है गुड़गांव लोकसभा को भी इस तानाशाही से बाहर निकालने के लिए, राजा रजवाड़ा से बाहर निकालने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और सत्ताधारियों का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कभी कोई काम आम जनता के लिए कराया नहीं है। अपने लोगों के लिए काम कराते हैं और इनके लोग इनकी दरी बिछाते हैं और आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए इनको वोट दिलवाते रहते हैं। भाजपा और गुरुग्राम सांसद दोनों ही खतरनाक है यहाँ की जनता के लिए। दोनों का विरोध जरूरी है, दोनों को ही सत्ता से बाहर निकालना जरूरी है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं जो बार बार अंधभक्ति में जय श्री राम भाजपा, जय श्री राम भाजपा करते रहते हैं, अरे गाय काटने वालों, तुम कहाँ से जय श्री राम कहने लगे? जो 250 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं गाय काटने वाली कंपनियों से, उनके मुंह से जय श्री राम अच्छा नहीं लगता। यादवों से बड़ा कोई हिंदू नहीं है, सबको पता ही। और तथाकथित गाय काटने वाले लोग अपने आप को हिंदू बता रहे हैं आज की तारीख में। वीडियो को शेयर करें साथियों, फिर मिलेंगे। हो सके तो डर ना लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह के विचारों के जो हमारे विचार जिनसे मिलते हो हमसे जुड़ सके और एक क्रांति लेके आ सके, एक बदलाव लेके आ सके, सत्ता परिवर्तन में एक कदम आगे बढ़ा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।